चलिए आज बात करते हैं इंसान के उस जबरदस्त सफर की जो हमें हमारी दुनिया से बहुत दूर सितारों के बीच ले गया। ये कहानी है स्पेस एक्सप्लोरेशन यानी अंतरिक्ष की खोज के पहले बेहद रोमांचक 50 सालों की। जरा सोचिए, सिर्फ 50 सालों के अंदर हमने कितनी बड़ी छलांग लगाई। 1962 में हमारा एक स्पेसक्राफ्ट मैरिनर 2 बस शुक्र ग्रह के पास से होकर गुजरा था, और ठीक 50 साल बाद 2012 में हमारा एक रोवर क्यूरियोसिटी मंगल की सतह पर उतरकर वहां घूम रहा था। ये इंसानी इंजेन्युइटी और विज्ञान की एक ऐसी कहानी है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये सफर सिर्फ ग्रहों और सितारों को जानने का नहीं था। इन 50 सालों में हमने अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखा। हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी हदें क्या हैं, और एक प्रजाति के तौर पर हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। पर ये कहानी सिर्फ रॉकेट और रोबोट की नहीं है, ये उन लोगों की है, उन संस्थानों की है और उन देशों की है जिन्होंने इन मशीनों को बनाया और उन तक पहुंचाया। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। असल में ये खोज करता कौन है? जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें या फिर किसी मिशन कंट्रोल रूम का वो परा सीन जहां सब कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा बड़ी है और दिलचस्प भी। इन मिशनों के पीछे सिर्फ कुछ चेहरे नहीं बल्कि हजारों लाखों गुमनाम हीरो थे। यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट, फैक्ट्रियों में दिन रात काम करने वाले इंजीनियर, और हाँ, उन लैब्स को साफ सुथरा रखने वाले लोग भी। हर कोई इस बड़े काम का एक जरूरी हिस्सा था। और इस बात को समझने के लिए एक जेपीएल के सफाई कर्मचारी की इस बात से बेहतर क्या हो सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि ये ऐतिहासिक पल सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं थे। इन मिशनों की कामयाबी का जो रोमांच था, जो उत्साह था, वो हर उस इंसान ने महसूस किया जो इसका हिस्सा था, चाहे उसका काम कितना भी छोटा क्यों न लगा। अच्छा, तो कौन वाला हिस्सा तो हमने देख लिया। अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये सब किया कैसे जाता है, खोज करने के तरीके क्या हैं? ये सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना, खोज करना। लेकिन इस एक शब्द के पीछे साइंटिस्ट और इंजीनियरों के बीच हमेशा से एक गहरी बहस चलती आई है। जैसे, क्या किसी ग्रह को खोजने का मतलब उसकी तस्वीरें लेना है या फिर वहां के कणों और चुंबकीय क्षेत्रों को मापना? एक तरफ थे वो लोग जो कहते थे इसे देखो, जिसका जोर था जियोलॉजी यानी भूविज्ञान पर। दूसरी तरफ थे वो जो कहते थे इसे मापो, जिसका जोर था फिजिक्स पर। इन बहसों ने तय किया कि हमें दूसरे ग्रहों से किस तरह का डेटा वापस मिलेगा। और ये सारी बहसें हमें सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? क्या मकसद है इसके पीछे? और ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मौजू है। 1970 में सिस्टर मैरी ज़ुकुंडा ने नासा को एक खत में यही पूछा था, जब हमारी अपनी दुनिया में इतनी परेशानियां हैं तो क्या हमें सितारों पर इतना पैसा और मेहनत लगानी चाहिए? ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब स्पेस प्रोग्राम्स को हमेशा देना पड़ा है। और देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो पॉलिटिकल सपोर्ट है ना, वो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहा। वो भी वक्त के साथ और राजनीति के साथ बदलता गया है। 1960 के दशक में इसे एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कदम माना जाता था, लेकिन 1980s के दशक तक आते आते ये राष्ट्रीय गौरव और ताकत का प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे अंतरिक्ष हमारी धरती की राजनीति का ही एक आईना है। तो 50 साल के मिशन, इतनी बहसें, अरबों खरबों डॉलर खर्च करने के बाद आखिर इसका मतलब क्या निकलता है? किससे फर्क पड़ता है? ये सवाल इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का निचोड़ है। ये जानना कि ये इतिहास मायने क्यों रखता है बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात यही है, क्योंकि सच तो ये है कि जब भी हमने बाहर झांका है, हमने असल में अपने अंदर ही देखा है। ये सफर हमेशा एक आईने की तरह रहा है जो हमारा समाज, हमारे आपसी झगड़े और हमारी उम्मीदें सब कुछ हमें वापस दिखाता है। और इस सफर में हमने जो देखा उसने तो हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हमें एक ऐसा ब्रह्मांड मिला जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला था। टाइटन पर मीथेन की झीलें, दूसरे चांद पर मीलों ऊंचे बर्फ के फव्वारे और मंगल पर ऐसी ऐसी घाटियां जो हमारे ग्रैंड कैनियन को भी बौना बना दे। तो शायद हमारे सौर मंडल की खोज के पहले 50 सालों का सबसे अच्छा सार यही है। जब एक चीनी नेता से फ्रांसीसी क्रांति के नतीजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी,
शायद अंतरिक्ष की इस महान कहानी में भी हमारा सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है।